ये है श्री राम मंदिर मलन गाँव। नर्मदे हर। आज है 5 दिसंबर 2025 और सुबह के अभी 7:15 बज चुके हैं और हम अभी मलन गाँव के श्री राम जी मंदिर से अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज का ये सूरज भगवान जी का सुंदर ऐसा दर्शन और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छी ठंड लग रही है। हम 7:15 बजे राम मंदिर से निकले हैं और आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत ठंडी है। 2 दिन से अच्छी ठंड लग रही है। अभी तो बहुत आगे तक जाना है और आगे आगे ये ठंड जो है वो बढ़ती जाएगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। रतुआ गांव के पहले यहाँ पर एक चिल्लाई माता का मंदिर है और यहाँ से अब रतुआ गांव ही चालू हो जाएगा। ये गांव भी एकदम मैया के किनारे पर है और यहाँ पर एक अमरनाथ महादेव जी का मंदिर है। तो हम गांव में जाकर पता करेंगे मंदिर जाने का रास्ता चालू है या नहीं, क्योंकि अब यहाँ बैक वाटर की ऊंचाई बहुत कम हो चुकी है। नर्मदे हर। इस तरफ है नर्मदा मैया। अब देख सकते हो बहुत पानी की ऊंचाई जो है वो नीचे चली गई है, क्योंकि अब हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। और ये रतवा गांव है जो कि मान नदी और नर्मदा माई के संगम के पहले आता है उत्तर तट पर। रतवा गांव से भोलेनाथ के मंदिर जाने के लिए नीचे उतर के जाना पड़ेगा मैया के किनारे की तरफ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम गांव के बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से कम 300-350 मीटर के दूरी पर है मंदिर गांव के बाहर। और ये है पैदल रास्ता, कच्ची सड़क। रास्ते में यहाँ जगह जगह खेती में जाने वाला पानी रोड पे आ जाता है, तो कीचड़ भी हुआ है। सामने दिख रहा है पानी आया हुआ। और इस तरफ है नर्मदा मैया। अब हम चलते हैं नर्मदा मैया के किनारे पर मंदिर का दर्शन करने। माता श्री नर्मदे हर। ये है देखिए जंगल, और जंगल के अंदर ही मंदिर है मैया के किनारे पर, गांव से 300-350 मीटर की दूरी पर। यहाँ एक शेड था शायद, लेकिन वो पूरा गिर चुका है। ये पुराना पैदल मार्ग है। जब डैम नहीं था तब सारे परिक्रमावासी इसी मार्ग से आते थे और मैया के किनारे किनारे आपको हर एक या दो किलोमीटर की दूरी पे मंदिर आश्रम मिलते थे। लेकिन अब जल भराव के कारण परिक्रमावासी इस रास्ते से आने बंद हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पर अन्न क्षेत्र भी अब कम हो चुके हैं, क्योंकि सारे परिक्रमावासी रोड से ही जाते हैं, तो उसी तरफ व्यवस्था बढ़ चुकी है। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अमरनाथ महादेव मंदिर से नर्मदा मैया का ये सुंदर सा दर्शन।
नर्मदे हर। यहाँ पर एक ये पानी की व्यवस्था है। इसमें बाबा जी ने एक टंकी ऊपर रखी है जिसमें से यहाँ कनेक्शन लिया है पानी का, और एक बाबा जी रहते हैं यहाँ पर मंदिर की सेवा करने में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है माँ नर्मदा जी, जो कि अभी हम रतवा गांव के अमरनाथ महादेव मंदिर के घाट पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जल स्तर काफ़ी कम हो चुका है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है ऊपर मंदिर, नर्मदा के किनारे जंगल के अंदर ऐसा ये सुंदर सा स्थान है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम श्री अमरनाथ महादेव जी का दर्शन करके अब रतवा गांव से वापस जाएंगे पतवार के लिए। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है पतवार की, और वहाँ से फिर मान नदी को पार करके फिर जाएंगे मान संगम के तरफ। यहाँ से कुछ बाबा लोग नाव में बैठ के जाते हैं, लेकिन नाव यहाँ से जो है वो मैया के किनारे किनारे मैया के जल के अंदर से जाती है और फिर मान संगम छोड़ते हैं। लेकिन हम पतवार से क्रॉस करेंगे, इसलिए हम पतवार की तरफ निकले हैं। यहाँ से है 3 किलोमीटर। नर्मदे हर। अभी हम रतवा गांव से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ से एक रोड का रास्ता है, कच्ची सड़क जो जाएगा पतवार तक, और इस तरफ है एक हनुमान जी का सुंदर ऐसा मंदिर। मंदिर के पास से ही ये रास्ता आगे बढ़ता है। तो यहाँ से 3 किलोमीटर पे आता है पतवार गांव, जहाँ से मान नदी को पार करने के लिए हमें बोट की व्यवस्था मिल सकती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। रतवा गांव से निकल के अब हम दगड़पुरा पहुंच रहे हैं। यहाँ पर है दगड़पुरा, और उसके 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर आगे होगा पतवार। कच्ची सड़क का रास्ता है, और मैया के किनारे किनारे से अब हम मान नदी के किनारे पर जा रहे हैं। अंदर से संगम तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए हम पतवार से मान नदी को क्रॉस करेंगे। नर्मदे हर। ये है ग्राम दगड़पुरा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पटवार में पहुँचने के बाद गांव में ही हमें ये जितेंद्र भाई जी मिले, और इन्होंने आगे जो नाव दिखती है आपको उस तरफ, उनको फ़ोन करके वापस यहाँ पर बुलाया है और हमें छोड़ने के लिए विनती की है। तो अभी वहाँ से नाव निकल रही है। और देखो मैया की कृपा कितनी अच्छी रहती है कि जैसे हम गांव में पहुँचे ऐसे ही हमें भाई जी मिले, और इन्होंने तुरंत फ़ोन करके नाव को इस तरफ बुलाया है। आप मैया के ऊपर भरोसा रखते जाइए और किनारे के रास्ते से आइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है बड़ी नाव। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। मान नदी को पार करने के लिए इस नाव में बैठ के अब हम जा रहे हैं मान संगम के तरफ। श्री नर्मदे हर।
पतवार से ये नाव जो है हमें सीधा मान संगम के पास लेकर आई है। कम से कम मान नदी में हमारा 2 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है और अब मान नदी के पूर्वी तट पर हमें छोड़ने वाले हैं। और ये देखिए अब सामने आने वाली है नर्मदा मैया। मात श्री नर्मदे हर। और वो है सामने नर्मदा मैया। और ये हम मान नदी के किनारे पर पहुंचने वाले हैं अभी। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी वो कौन सा गांव था पीछे वाला? पटवार। पटवार से हमें सीधा मान संगम के मंदिर के नज़दीक लाकर छोड़ दिया है भैया जी ने। और ये अभी उनके काम के लिए निकल रहे हैं। नर्मदे हर। और ये है सामने नर्मदा मैया। नर्मदे हर नर्मदे हर। मान नदी के संगम पर यहाँ एक सुंदर ऐसा आदित्य तीर्थ नाम से और रिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। नर्मदे हर। और ये है सुंदर ऐसा रिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर, जिसको आदित्य तीर्थ कहा जाता है। आदित्य माता ने इस स्थान पर तपस्या की थी। यह है नंदी महाराज जी। और इस तरफ है महादेव, रिद्धेश्वर महादेव मंदिर। बहुत ही सुंदर ऐसा ये स्थान है। यहीं पर एक हनुमान जी का भी मंदिर है। बहुत सुंदर ऐसी मूर्ति है हनुमान जी की, जो कि नर्मदा मई के तरफ इनका मुंह है। और ये है यही मंदिर के पास से नर्मदा मैया का सुंदर ऐसा दर्शन। यहाँ पर जल स्तर अब काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि हम नीचे के मुकाबले यहाँ पर जो पहुँचे हैं तो यहाँ पर ज़मीन की ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए इस स्थान पर नर्मदा माई का जल लेवल कम है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। मान नदी के संगम पर बनाइए नर्मदे हर। चलो नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। रिद्धेश्वर महादेव मंदिर आदित्य तीर्थ मान संगम पर। और यहाँ पर आज 10 बजे से लेके अभी 1 बज गया है, यानी 3 घंटे से हम विश्राम करने के लिए रुके थे। यहाँ पर रामदास जी बापू है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। उन्होंने हमें यही रोक के रखा था, दोपहर की भोजन प्रसाद यहीं की और कुछ देर उनके साथ सत्संग हो गया है। अब 1 बजे हम अपनी यात्रा यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा जंगल का रास्ता है और आगे जाके फिर हमें एक खेत के रास्ते से आगे बढ़ना है। तो आगे एक गांव आएगा और उस गांव से फिर हमें सीढ़ी संगम के तरफ जाना है। महाराज जी ने अभी बताया कि यहाँ पानी कम होने के बाद मैया के किनारे से भी रास्ता रहता है और वहाँ से 2-2.25 किलोमीटर पे ही सीढ़ी संगम आता है, लेकिन इस रास्ते से 5 किलोमीटर आएगा। तो अभी रास्ता नीचे का बंद होने के कारण हमें इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं सीढ़ी संगम के तरफ। नर्मदे हर। यहाँ के महाराज जी ने जैसे बताया था, यहाँ पर ये गेट लग चुका है और गेट के अंदर हम पहुँच चुके हैं अभी इस कपासी के खेत में। उन्होंने कहा है कि कपासी का खेत धीरे धीरे पार करिए और उसके आगे फिर गेहूं का खेत लगेगा एक, फिर उसके बाद रास्ता लगेगा।
यहाँ नाले में पानी होने के कारण रास्ता अभी अच्छा नहीं है, तो इसलिए ऐसा ही खेत के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। ये है खेती के अंदर अंदर से रास्ता, और इस तरफ आप देख सकते हो ये है नर्मदा मैया एकदम पास में, एकदम से नज़दीक। अब हमें खेती के अंदर अंदर से रास्ते तक जाना है। आश्रम पे जाने का जो रास्ता है मंदिर पे जाने का, उस रास्ते में पानी भरा है, इसीलिए खेती के अंदर से जा रहे हैं। अभी 1 महीने के बाद वो रास्ता चालू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आया है पानी, और पानी के कारण हमें थोड़ा पेड़ के झाड़ी के ऊपर से जाना पड़ेगा भाई थोड़ा। ये है इनकी पाइपलाइन, और अभी गेहूं में पानी चल रहा है। नर्मदे हर। खेती के अंदर से अब अच्छा रास्ता लग चुका है, पगडंडे वाला मार्ग, और दोनों तरफ से बहुत सुंदर झाड़ी है, पूरा जंगल का व्यू नज़र आता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। और नर्मदा माई के किनारे का यहाँ के पुराने मंदिरों के दर्शन का आनंद लेते हुए, साधु संतों से मुलाकात करते हुए धीरे धीरे हमारी नर्मदा परिक्रमा यात्रा आगे बढ़ रही है। और मैया की इतनी कृपा हो रही है कि कुछ स्थानों से हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। नर्मदे हर। अब यहाँ से ये रास्ता जंगल से बाहर निकलेगा। नर्मदे हर। हमें लगा जंगल खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं। वाह, क्या सुंदर नज़ारे हैं। यहाँ पर देखिए पक्षियों के कितने सुंदर सुंदर घरटी बनी हुई है, और यहाँ से फिर हमें नीचे उतरना है। यहाँ कुछ जंगली प्राणियों के घर है। ये देखिए यहाँ पर कोई तो भी जंगली प्राणी का घर है, और इसमें कोई प्राणी हो भी सकता है, तो हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब यहाँ से चलना है हमें आगे, और आगे तो बहुत ज़्यादा दाट झाड़ी है, पूरा जंगल ही जंगल है। नर्मदे हर। मान नदी का जो ये थोड़ा सा गदेरा है, तो मान नदी का बैक वाटर यहाँ तक पहुँचा है, और इसीलिए ये रास्ता खेती के अंदर से आया था। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। इस संगम पर आने के लिए आपको काफ़ी सारा जंगल पार करके ही आना पड़ता है। यहाँ आने के लिए कोई रोड का रास्ता नहीं है। नर्मदे हर। थोड़ी सी चढ़ाई लगी थी, सबकी सांस फूल गई।
अब बढ़ते हैं यहाँ से धीरे धीरे आगे। अभी सामने ट्रैक्टर का आवाज़ आ रहा है, यानी अभी जंगल समाप्त होने वाला है और खेती लगने वाली है। नर्मदे हर। जंगल के अंदर से अब बाहर निकले हैं और यहाँ पर आ चुकी है खेती। इस तरफ चल रहा है ट्रैक्टर। नर्मदे हर। यहाँ पर आया है टी पॉइंट। तो यहाँ से एक रास्ता जाएगा राइट की तरफ, एक जाएगा लेफ्ट की तरफ। तो जो सीधे हाथ वाला रास्ता है उसी रास्ते पर हमें आगे जाना है। ये रास्ता जो है ये आगे जाके फिर मान संगम के तरफ मुड़ जाता है और खेती वाले लोगों का रास्ता है। तो हमें जाना है इस तरफ, जो कि आगे एक गांव आएगा, उस गांव तक। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है कोटड़ा गांव। मान संगम से हमें इस गांव तक आना पड़ा और इस गांव से थोड़ा सा आगे जाके फिर हमें चिड़िया संगम के तरफ मुड़ना पड़ेगा। मैया के किनारे वाला रास्ता बंद होने के कारण इस गांव में से होकर जाना पड़ता है। अब यहाँ से अभी 2.5 किलोमीटर है चिड़िया संगम। नर्मदे हर। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, ग्राम कोठड़ा, नर्मदे हर। अब यहाँ से आगे है एक राम मंदिर, वहाँ से सीधे आगे जाना है और आगे जाने के बाद गांव से बाहर निकल के सीधे हाथ पे चलना है। ऐसा अभी एक बाबा जी ने हमें रास्ता दिखाया है, तो उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे। नर्मदे हर। और ये है राम मंदिर कोठड़ा गांव का। गांव से बाहर निकलते ही यहाँ 2 रास्ते मिलते हैं। ये जाता है चिड़ी संगम की तरफ और ये जाता है टौलाई की तरफ, जो कि बाकानेर से रोड आती है, उस रोड की तरफ। तो हम चलते हैं अब चिड़ी संगम की तरफ। नर्मदे हर। ये रोड का रास्ता अब यहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ से आगे गोगावा नामक गांव आता है, उस तरफ जाएगा। लेकिन हमें जाना है चिड़ी संगम के तरफ। तो यहाँ पर है माँ नर्मदा नदी महापुरा जाने का रास्ता, जो कि चिड़ी संगम की तरफ जाएगा। तो हम चलते हैं चिड़ी संगम की तरफ। चिड़ी संगम का दर्शन करके फिर इसी रास्ते से हमें यहाँ तक वापिस आना है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। श्री चिड़िया संगम मार्ग महापुरा। यहाँ पर पेड़ काटना सख्त मना है, फिर भी पेड़ बचे नहीं है। क्या बोर्ड लगाने से कोई रुक जाता है पेड़ काटने से? और ये रास्ता है चिड़ी संगम के पास जाने के लिए। और ये है यहाँ पर चिड़िया रिवर नदी, और इसका संगम है नर्मदा माई का और चिड़िया का। वहाँ मंदिर है, तो हम चलते हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए। नर्मदे हर।
नर्मदे हर। और ये है सामने नर्मदा मैया। बहुत सुंदर स्थान है ये। नर्मदे हर। चिड़िया संगम। और इस तरफ है भगवान भोलेनाथ का मंदिर। हम चलेंगे मंदिर का दर्शन करने के लिए। नर्मदा माई के जल भराव के कारण थोड़ा सा रास्ता लंबा हो जाता है, लेकिन बहुत सुंदर स्थान है। और ये है नर्मदा मैया इस तरफ। ये रास्ता जाएगा मंदिर की तरफ। शुक्लेश्वर महादेव मंदिर। शुक्लेश्वर महादेव मंदिर, चिड़िया संगम, महापुरा, पंचायत गोगावा। इस तरफ है बजरंग बली जी। इस तरफ है काल भैरव जी। बहुत ही सुंदर ऐसा ये मंदिर है, शुक्लेश्वर महादेव मंदिर, चिड़िया संगम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। श्री शुक्लेश्वर महादेव मंदिर से अब हम आगे बढ़ते हैं और ये है यहाँ से नर्मदा मैया का सुंदर दर्शन। अब हम 1 किलोमीटर तक इसी रास्ते से जाना है वापस, फिर वहाँ से गोगांव वाले रास्ते से सुलगांव की तरफ। मात श्री नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये है चिड़िया रिवर, चिड़िया नदी के ऊपर बना ये सुंदर सा वाटरफॉल। मात श्री नर्मदे हर। और इस तरफ है नर्मदा मैया, जो कि अभी हम संगम से जा रहे हैं सुलगांव के तरफ। तो ये यहाँ पर चिड़िया नदी के ऊपर सुंदर ऐसा वाटरफॉल है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर भोलेनाथ का एक सुंदर सा मंदिर है, तो उनका दर्शन करने के लिए। नर्मदे हर। रास्ता तो बहुत बढ़िया निकाला भाई तुमने। कौन सा तीर्थ है ये? अभिषेक करून पाणी हाच येत आहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नर्मदे हर। ये है यहाँ पर छोटे से नंदी महाराज जी, और इस तरफ है भगवान भोलेनाथ। यहाँ पर एक गौमुख बना है, जिसके ऊपर से एक धारा सीधा भगवान भोलेनाथ के ऊपर आती है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। चिड़िया संगम से हम
अभी गांगली गांव के नज़दीक पहुंच चुके हैं और ये है सुलगांव जाने के लिए अभी पक्की सड़क लग चुकी है। अब इसी रास्ते से हमें पहुंचना है सुलगांव के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर। चलो बाबा जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर। इस ब्रिज को पार करने के बाद ये रास्ता जाता है गांव की तरफ और हमें जाना है सुलगांव। तो ये कच्चा रास्ता जो है इसी रास्ते से हमें जाना है सुलगांव के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर। ब्रिज को पार करके ही ये रास्ता मिल चुका है। अब यहाँ से हमें सुलगांव पहुँचना है। तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, 2-2.5 किलोमीटर ही होगा सुलगांव। नर्मदे हर। अभी सुलगांव के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं और यहीं पर आश्रम होने का अंदाज़ा है। तो हम आज सुलगांव के इसी आश्रम पर विश्राम करने की सोच रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सुलगांव का ये सुंदर ऐसा आश्रम, यहाँ पर सेवा करने के लिए राम भाऊ तरड़े जी रहते हैं, महाराष्ट्र के हैं और बहुत सुंदर ऐसा ये आश्रम है। तो आज रात्रि की भोजन प्रसादी बनाने का हमें मौका मिला है। तो महाराज जी के साथ हम भोजन प्रसादी बना रहे हैं। नर्मदे हर।